नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं जो दिल्ली पुलिस का आज नया नोटिस आया है, उसी पर अपन चर्चा करने वाले हैं। इस नोटिस में क्या आया है, आज से आपके क्या हो गए, फॉर्म स्टार्ट हो गए। दिल्ली पुलिस के क्या हो गए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए। आ गई बात समझ में। ये आज अपन इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि किस तारीख से किस तारीख को भरना है, इसकी एज क्या है, योग्यता क्या रहेगी और क्या क्या इसका सिलेबस है, कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज सब डिटेल से अपन बात करने वाले हैं। अपन ने इस चैनल पे चला रखे आपके लिए स्पेशल दिल्ली पुलिस का बैच चला रखा है मैथ का। उसमें अपने कुछ टॉपिक हो गए, जैसे संख्या पद्धति हो गई, नंबर सिस्टम में प्रतिशत हो गया, अपना साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया और अपना प्रतिशत हो गया, लाभ हानि चल रही है। इस प्रकार से काफी कुछ चैप्टर हो चुके हैं मैथ के। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी ही। आपके लिए नया बैच लेके आ रहा हूँ रीजनिंग का। बात समझ में आ गई। मैथ का चल रहा है और अभी नया बैच लेके आ रहा हूँ रीजनिंग का, बहुत जल्दी 6-7 तारीख से। अब आपके पास क्या है, एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं। इस नोटिस में पूछा है और जो एसएससी ने कैलेंडर जारी किया उसमें एग्जाम डेट अलग है और जो नोटिस आया है उसमें अलग है। अभी अभी नोटिस जारी हुआ था दिल्ली पुलिस का, इसके बाद में क्या आया था, कैलेंडर जारी किया एसएससी में, उसमें एग्जाम डेट अलग है। तो अपन इस प्रकार से करेंगे, एग्जाम डेट से पहले कम से कम 1-1.5 महीने पहले अपना कोर्स पूरा कर लेंगे मैथ रीजनिंग का, और कंप्यूटर क्लास भी लेके आने वाला हूँ अभी। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, कम से कम 1 महीने प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज भी शुरू करने वाले हैं। इससे क्या होगा, आपको फायदा ये होगा, पहले तो आप बेसिक से पढ़ लो, उसके बाद में जो टेस्ट सीरीज होगी उससे आपको और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। अपन जो कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस का बैच चला रखा है, इसमें आपकी जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनको भी क्या किया, शामिल किया है। पहले बेसिक पढ़ाया है और साथ साथ ही जो क्वेश्चन है लास्ट ईयर के उनको भी क्या किया, अपन ने शामिल किया है। अब अपन बात कर लेते हैं जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ भाई, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल पर वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो तो अपने शुरुआत करते हैं। देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023, इसके आवेदन तिथि की बात कर लेते हैं। आवेदन तिथि क्या होगी, 1 सितंबर 2023 से लेके कितनी, 30 सितंबर 2023 तक क्या है इसकी आवेदन तिथि है। आवेदन तिथि की बात करते हैं, 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 तक है। आगे बात समझिए। आज से फॉर्म स्टार्ट है, आज से फॉर्म चालू हो गए इसके। अब बात कर लेते हैं आयु की। आयु क्या रहने वाली है इसमें, आयु रहेगी 18 से 25 साल तक। 18 से 25 साल तक इसकी आयु रहने वाली है और जो सभी को छूट मिलती है वो छूट मिलेगी इसमें। जैसे ओबीसी को मिलती है 3 साल की, SC ST को 5 साल की, और भी जो कैटेगरी वाइज छूट मिलती है उनको वो वैसे ही मिलेगी। बात समझ में आ गई। ओबीसी की है 3 साल की छूट है और जो SC ST उनकी कितनी है, 5 साल की छूट है। बात समझ में आ गई। आगे बात कर लेते हैं इसकी योग्यता क्या रहने वाली है। योग्यता क्या है इसकी, योग्यता इसकी 10+2 12वीं पास। बात समझ में आ गई, योग्यता इसकी 12वीं पास। अब बात कर लेते हैं, ये तो है जो महिला कैंडिडेट हैं, जो महिला अभ्यर्थी है उसके लिए तो 12वीं पास है, और जो पुरुष अभ्यर्थी है, जो लड़के हैं उनके लिए क्या होगा, साथ में जरूरी होगा आपके LMV का लाइसेंस आपके लिए लाइट का लाइसेंस है वो जरूरी होगा। हाँ भाई, एक बात और है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ जो लर्निंग वाला है, ठीक है, जो लर्निंग का जो लाइसेंस है वो क्या है, मान्य नहीं है। इसमें क्या होगा, लाइट वाला क्या होगा, मान्य होगा लाइसेंस। बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं अपन एग्जाम डेट की। एग्जाम डेट की जो ये नोटिस आया था उसमें क्या दे रखी थी, दिसंबर डेट दे रखी थी, लेकिन जो एसएससी ने कैलेंडर जारी किया है उसमें दिए है नवंबर से दिसंबर तक। उसमें क्या दिया, आपकी एग्जाम डेट है नवंबर से दिसंबर तक। बात समझ में आ गई। एग्जाम डेट वही आपकी जो पहले जो चल रही थी नवंबर से दिसंबर, और जो नोटिस आया था दिल्ली पुलिस का उसमें एग्जाम डेट दे रखी थी क्या, दिसंबर। तो अपन क्या करने वाले, नवंबर के अभी क्या है 3 महीने है ना, तो 1.5 महीने में अपन कंप्लीट कोर्स कर लेंगे। मैथ के तो काफी टॉपिक हो ही गए, बच्चे रीजनिंग तो उसके जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, तो 1-1.25 महीने में क्या कर लेंगे, रीजनिंग पूरी करके फिर क्या लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट, और साथ साथ में टेस्ट सीरीज अभी सप्ताह में 1-2 दिन तो अभी भी डालते रहेंगे। बात समझ में आ गई।
अब बात कर लेते हैं इसके पे स्केल की। पे स्केल इसका क्या रहने वाला है, पे स्केल 3। आरएस कितने हैं, आरएस मिलेंगे 21,700 से 69,100। बात समझ में आ गई। 21,700 से मिलेंगे 69,100 रुपए पे स्केल इसका ये रहने वाले हो। बात समझ में आ गई। अब अपन आगे बात कर लेते हैं इसकी जो वैकेंसी है वो कितनी है, कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। उसका विस्तार से आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसमें कितनी वैकेंसी है। बात समझ में आ गई। वीडियो को लाइक कर देना भाई, और जो चैनल पे नए हैं वो जुड़ जाओ जल्दी से। बात समझ में आ गई। अब अपन बात करने वाले हैं वैकेंसी किसमें कितनी कितनी है, एससी कितनी है, ओबीसी कितनी है, जनरल कितनी है, उस पर बात कर लेते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन। चलो तो अब बात कर लेते हैं अपन वैकेंसी की कि किसमें कितनी कितनी वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी देखो कितनी है अपनी, 7,547 वैकेंसी है टोटल। और ये अपन ने क्या कर दी, कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दी। और इधर देखते हैं ये है कांस्टेबल मेल, ठीक है। पुरुष की कितनी वैकेंसी है, देखो जनरल की है अपनी 2,748 वैकेंसी किसकी है, जनरल की। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 488 है, ओबीसी की बात करें तो 258 है, और एससी की बात करें देखो 717 वैकेंसी, एसटी की 242, और टोटल पुरुष की कितनी हो गई 4,453 वैकेंसी हो गई। पुरुषों की टोटल वैकेंसी कितनी है, 4,453 वैकेंसी है। बात समझ में आ गई। पुरुषों की टोटल वैकेंसी है 4,400। ये अपन ने क्या कर दी, कैटेगरी वाइज देख ली। सामान्य कितनी है 2,748, ईडब्ल्यूएस की 488 है, और ओबीसी की 258 है, एससी की 717 और एसटी की 242। अब बात कर लेते हैं महिलाओं की, कांस्टेबल महिलाओं की। तो देखो सामान्य देखो कितनी है 1,502 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की है 248 है, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की वैकेंसी कितनी है 142, एससी कितनी है 429 है, एसटी की है 150, और टोटल कितनी हो गई 2491 पोस्ट हो गई महिलाओं की। बात समझ में आ गई। महिलाओं की टोटल कितनी पोस्ट है 2,491। बात समझ में आ गई क्या, ये हो गई अलग अलग कैटेगरी वाइज। अब बात करते हैं कांस्टेबल मैन, एक्स सर्विसमैन, जो कमांडो की वैकेंसी है उसके लिए देख लो 152 वैकेंसी किसके, सामान्य की है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 27 है, ओबीसी की कितनी है 14 वैकेंसी है, एससी की है 107, एसटी कितनी है 37 है, और टोटल कितनी हो गई 337 वैकेंसी हो गई। बात समझ में आ गई। अगर अब अपन बात करते हैं कांस्टेबल मेल अदर में जो आती है ना, उस वैकेंसी की बात करते हैं तो देखो सामान्य कितनी हो गई 153 हो गई, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 27 है, ओबीसी की बात करें 15 है, और एससी कितनी 48 है, और एसटी कितनी है 23 है। टोटल हो गई देखो 266 वैकेंसी हो गई। इस प्रकार से अपने पास टोटल वैकेंसी कितनी है 7,547। ये अपन ने क्या कर दी, कैटेगरी वाइज देख ली। बात समझ में आ गई। इसके आगे अपन देखेंगे सिलेबस पे बात करते हैं, आगे चर्चा करते हैं सिलेबस पे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले लो, एक साइड में हट जाता हूं मैं, फिर आगे बात कर लेते हैं। देखो भाई आगे बात कर लेते हैं अपन सिलेबस की, कि इसमें सिलेबस क्या रहने वाला। बात समझ में आ गई क्या, इसमें सिलेबस क्या रहेगा। इसमें जीके एंड करंट अफेयर आएगा कितने नंबर का, देखो 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 ही नंबर के आएंगे। बात समझ में आ गई। जीके और करंट अफेयर का बहुत बड़ा नंबर है, कितने नंबर है, क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन आएंगे, और कितने नंबर के आएंगे 50 ही नंबर के आएंगे। आगे बात समझ में। अब अगली बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं 25 है, और नंबर कितने आएंगे 25 नंबर के आएंगे। बात समझ में आ गई। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 ही नंबर के आएंगे। आगे बात कर लेते हैं मैथ की, नंबर एबिलिटी की। मैथ की बात कर लेते हैं, मैथ के आएंगे 15 क्वेश्चन आएंगे, और कितने नंबर के आने वाले हैं 15 नंबर के ही आने वाले हैं। बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं आगे, डी पार्ट कौन सा है, कंप्यूटर का। कौन सा पार्ट है, डी कंप्यूटर का। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 ही नंबर के आएंगे। बात समझ में आ गई। अब इसमें समय कितना रहने वाला है, समय की बात करें तो समय होगा इसमें 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटा होगा। समय होगा 1.5 घंटा, और टोटल क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, टोटल क्वेश्चन हो गए 100 क्वेश्चन हो गए भाई।
टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 100 क्वेश्चन है और 100 ही नंबर के आएंगे। समय रहेगा आपके पास है 90 मिनट। एक क्वेश्चन का 1 मिनट से भी कम टाइम रहेगा। बात समझ में आ गई, 90 मिनट मिलने वाली। एक बात और कर लेते हैं, क्या इसमें माइनस मार्किंग रहेगी क्या? हाँ रहेगी। कितनी रहेगी? 1/4 रहेगी, 1/4 या बोल दो इसको 0.25। एक क्वेश्चन गलत होने पे 0.25 नंबर कटेंगे। बात समझ में आ गई। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो एक सही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उड़ा दिया जाएगा। बात समझ में आ गई। ये रहेगी आपकी माइनस मार्किंग। अब अपन क्या करने वाले हैं, ये बात आपके आएगी समझ में सिलेबस की। इस पे एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा मैं कल। सिलेबस का डिटेल में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, कैसे पढ़ना आपको, वो अपन डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। अपने चैनल पे अपन ने चला रखा है मैथ का बैच चला रखा है। इसमें क्या है, जो ओल्ड क्वेश्चन है, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी इसके अंदर साथ में ही है उसी बैच में। उसके क्या करा दिया अपने, टॉपिक करवा दिए, 5-6-7 टॉपिक हो भी चुके और वो बैच चल रहा है। जल्दी वो बैच खत्म हो जाएगा। अपन जल्दी लेके आ रहे हैं 6 या 7 तारीख से रीजनिंग का नया बैच, वो हो जाएगा। 30 से 40 दिन लगेंगे। उसके बाद में अपन करने वाले हैं टेस्ट सीरीज चालू करेंगे। अभी टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे 15 तारीख से, सप्ताह में 2 दिन। फिर क्या, सिलेबस पूर्ण होने के बाद में अपन क्या करेंगे, रेगुलर अपने टेस्ट चलते रहेंगे। बात समझ में आ गई। तो इससे आपको फायदा क्या होगा, अभी तो ये हो रहा है कि जो पुराने क्वेश्चन है वो आपको मिल रहे हैं, साथ साथ सिलेबस के साथ वो पुराने क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, तो वो सोल्व करते जाओ। और जो ही एग्जाम पास में आएगी तो अपन क्या कर देंगे, टेस्ट शुरू कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो आप 20-30 टेस्ट दे लोगे तो आपके एग्जाम में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अभी अपना मैथ का बैच चल ही रहा है, रीजनिंग का स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़े दिनों में कंप्यूटर का भी स्टार्ट कर देंगे। बात समझ में आ गई। हमारे बैच में क्या होता है, 0 से पढ़ाया जाता है, बेसिक से एडवांस लेवल तक। जहां तक आपके क्वेश्चन आते हैं वहां तक पढ़ाया जाता है। तो आप अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना भाई। और कल एक वीडियो और बना के लाएंगे, किसका, जो है ना इसका डिटेल से सिलेबस, उस पे वीडियो बना के लाऊंगा कल। और एक क्या है, फिजिकल पे। कल एक वीडियो क्या आएगा, फिजिकल पे, और एक आएगा डिटेल से सिलेबस पे। ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। अपन ने बात कर ली किसकी, सिलेबस की बात कर ली, कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है उसकी बात कर ली, एज वगैरह, योग्यता वगैरह, लास्ट डेट, उन सभी की बात कर ली। अब बात रही अपनी डिटेल से करेंगे फिजिकल पे बात। एक वीडियो फिजिकल का होगा, एक होगा डिटेल से सिलेबस का होगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई आप लोगों के। अगर आप चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों।